वो पहली कोशिश थी रिहाना भाभी की खुदकुशी की। लेकिन वजह क्या थी? वो क्यों नहीं करना चाहती थी वो शादी? वजह तो आज तक कोई भी सही से नहीं बता सका। सबके अपने अपने अंदाजे हैं। और आपको क्या अंदाजा था? मेरा अंदाजा ये है कि उनके हाथ में दूसरी शादी की लकीर ही नहीं। इससे ज्यादा और कोई अंदाजा नहीं है। चाचू, हर वो बात जिसमें आप बेबस हो जाते हैं उसका सारा ब्लेम आप तकदीर पर डाल देते हैं। भाई, जो बात हमारे बस में होती है वो भी हमारी तकदीर होती है, और जिस बात में हम बेबस होते हैं वो भी हमारी तकदीर होती है। पहले तो आप कह रहे थे कि हम अपनी तकदीर अपने हाथों से बनाते हैं, और अब आप तकदीर के हाथों बेबस होने का सबक दे रहे हैं मुझे। अच्छा, तो तुम ये बताओ, तुम अपने बाप की मर्जी के खिलाफ मेरे कहने पे हमारे घर आके टिके हो, किसकी मर्जी से? चाचू, जाहिर है अपनी मर्जी से। राइट। तुम सलमान भाई के घर ही क्यों पैदा हुए? किसी शाही खानदान में पैदा क्यों नहीं हुए? भाई, अगर हर बात तुम्हारी मर्जी से होनी है तो तुम बकिंगम पैलेस में पैदा क्यों नहीं हो गए? तकदीर दो तरह की होती है। एक वो जो तुम्हारे लिए मसावी रास्ते बनाती है, और दूसरी वो जो उन रास्तों पे चल के तुम खुद अपने लिए बनाते। किसी को ज्यादा दौलत दी गई है, किसी को ज्यादा अकल, किसी को ज्यादा हुस्न दिया गया है, किसी को ज्यादा शऊर। ये खुदा की कुदरत है जो उसने अपनी नेमतें मसावी तौर पे बांटी। अगर सबको एक जैसी हैसियत दी जाती तो फिर आजमाइश किस बात की होती? देखो, अगर तुम्हें एक जमीन का टुकड़ा मिला है ना कुदरत की तरफ से, अब फिर ये तुम पर है कि तुम उसमें फलों के बाग लगाओ या फिर नशा बनाने वाली जड़ी बूटियां। तुम एक कमरे इम्तिहान में बैठे हो जहां तुमको उन सवालों के जवाब भी देने हैं जो तुमने पढ़े हैं, और उन सवालों के जवाब भी देने हैं जो तुमने नहीं पढ़े। कायनात के जर्रे जर्रे में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। हर जर्रा कुदरत की एक निशानी है। ये पूरी कायनात दरअसल कुरान हकीम की तशरीह बयान कर रही है, और कुरान हकीम पूरी कायनात का इल्म बयान कर रहा है। सोचो, परिंदा जो है वो दो परों पे क्यों उड़ता है? भाई, एक पर पे क्यों नहीं उड़ सकता? या फिर तीन परों वाले परिंदे क्यों नहीं होते? जबकि कुदरत तो हर चीज पे कादिर है, सब कुछ कर सकती है। ये बात है तुम्हारे सोचने वाली, ताकि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के तमाम मसाइल का जवाब मिल सके, ताकि तुम अपनी तकदीर जो है वो अपनी मर्जी से बदल सको। बज़ाहिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी तानिया से नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी मुसलसल कोशिश से ये मुमकिन हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, हो सकता है इसके लिए तुम्हें जिस्मानी जख्म सहना पड़े या फिर जज्बाती चोट, लेकिन ऐसा हो सकता है। कभी भी तानिया से दस्तबरदार मत होना। जिस दिन तानिया तुम्हारी हो जाएगी, उस दिन तुम इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन के दर्जे पर पहुंचकर अपनी आंखों से देख लोगे कि इस रास्ते पर चलकर इंसान नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। रिहाना भाभी आज भी चाहें तो खुद अपने हाथ में अपनी दूसरी शादी की लकीर को तराश सकती हैं। ये उनकी जिंदगी है, उनका मामला, उनके हाथ, उनकी तकदीर। इस मामले में मैं, तुम या कोई और कुछ नहीं कर सकता।